एक राजा अपने मंत्री से नाराज हो गया। राजा ने उसे सजा दी कि उसे एक बहुत ऊंचे मीनार यानी टावर पर बंद कर दिया जाए। उसे कैद कर लिया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया। रात में उस टावर के पास नीचे उसकी पत्नी आई और उसने उससे पुकार कर पूछा, मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकती हूँ। मंत्री ने कहा कि कल रात जब तुम आओ तो एक मोटी रस्सी, एक मजबूत डोरा, धागे का बंडल, एक रेशम का धागा, एक बीटल यानी एक प्रकार का कीड़ा और कुछ शहद की बूंद लेते आना। पत्नी आश्चर्यचकित तो हुई, लेकिन पति ने जो जो भी बताया वो अगली रात को लेकर आ गई। अब पति ने कहा कि कीड़े के पैरों पर रेशम के धागे को बांध दो और उसके सींगों पर एक बूंद शहद की डाल दो और उसे उसका सर ऊपर करके उसको टावर पर रख दो। अब इस कीड़े की लंबी यात्रा शुरू हुई। सामने शहद की महक, उस शहद को पाने की आशा में वो कीड़ा ऊपर चलता चला गया। जैसे ही वो कीड़ा एकदम ऊपर पहुंचा, मंत्री ने उसे पकड़ लिया और रेशम का धागा उसके हाथ में आ गया। अब उसने अपनी पत्नी को कहा कि जो धागे का बंडल है, इस रेशम के धागे से तुम्हारी छोर में जो है उसे बांध दो। इसी प्रकार वो धागे का बंडल भी उसके हाथ में आ गया। इसी तरह एक डोरा भी उसके हाथ में आ गया और फिर वो मोटी मजबूत रस्सी उसके हाथ में आ गई। अब तो काम बहुत आसान हो गया। उसने रस्सी को ऊपर बांधा और रस्सी की मदद से नीचे आ गया और उसकी जान बच गई। ये मंत्री ने अपने टावर में लॉकडाउन का समय डर में नहीं बिताया, समझदारी से बिताया। इसलिए वो समाधानों पर विचार करने को सक्षम रहा। मंत्री की पत्नी ने भी कोई इमोशनल ड्रामा यानी एक माहौल नहीं बनाया। उन्होंने भी संयम से काम लिया। ये जो योग अभ्यास है, आसन, प्राणायाम, ये वो धागे की जैसे हैं जिसकी मदद से हम स्वस्थ और ताकतवर हो पाएंगे। हमारा ध्यान बाहर से हटा पाएंगे। अभी हमारा ध्यान बाहर की तरफ है, इसलिए हमें असलियत, वो सूक्ष्म अनंत, उसको हम महसूस नहीं कर सकते, समझ नहीं पाते। हम जिंदगी भर से सांस लेते आए हैं, लेकिन कभी हमारा ध्यान सांस पर गया? हो सकता है ये कोरोना के दौरान हमारा ध्यान सांस पर गया। ऐसे ही धीरे धीरे फिर ध्यान करके हम मन को नियंत्रित करते हैं और फिर वो सूक्ष्म उन चीजों को समझ पाते हैं और हमारे जिंदगी के असल लक्ष्य की ओर बढ़ पाते हैं। धीरे धीरे असल लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं। ये वक्त, ये कठिनाई का दौर है। अभी हम में से हर एक को वो मंत्री और उस मंत्री की पत्नी जैसे बनना होगा। समझदारी और संयम से काम लेना होगा। ये डर को फैलाने की जगह हम आपके साथ एक 5 मिनट का प्राणायाम का वीडियो शेयर करेंगे, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप वो अभ्यास हर दिन करना। आपके सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत प्रार्थना है। धन्यवाद।